जब कहीं आग लगती है तो सबसे पहला अग्निशमन फायर ब्रिगेड की तरफ लोगों का ध्यान जाता है। राज परिसर अवस्थित अग्निशमन कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सह मॉक ड्रिल कार्यक्रम के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में होटल व्यवसाय से जुड़े लोग, हॉस्पिटल व्यवसाय से जुड़े लोग, बड़े बड़े दुकानदार, वहीं पेट्रोल पंप चलाने वाले, वहीं जीविका दीदी जो घर घर जाकर महिलाओं को प्रशिक्षित करती है, लोगों को बताती है। कार्यकर्ता ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अग्निशमन विभाग के जिला समादेष्टा मनोज कुमार नट ने की। कार्यशाला में कई लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई कि हमें कैसे सुरक्षा करना चाहिए, हमारा जो गोदाम है, पेट्रोल पंप है, उसे कैसे सुरक्षित किया जाए। इसके बारे में उन्होंने जिला अग्निशमन पदाधिकारी को अपनी जानकारी दी। वहीं अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार नट ने पूरी जानकारी लोगों को दी। वहीं जब पत्रकार ने पूछा कि सभी लोग तो आए हैं, लेकिन जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं उनके प्रतिनिधि को नहीं देखते हैं, तो इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इन्होंने कहा कि संबंधित लोगों को भी जानकारी दी गई है। अगर ऐसे ऐसे कार्यशाला में ये लोग नहीं आते हैं और अगर उनके परिसर में कोई अग्निशमन संबंधित कोई घटना घटती है तो उसकी सारी जवाबदेही उसी संस्थान पर होगी और उसके बाद उन्हीं पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अग्निशमन पदाधिकारी ने भी लोगों को जानकारी दी। लोगों ने क्या कहा, पदाधिकारी ने क्या कहा, आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कार्यक्रम कैसा व्यवहार मुखिया जी के लोगों के साथ रहा, कितने तत्पर आप लोग काम पर उतरे सूचना के बाद, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि गांव पंचायत में ज़्यादातर फूस और खपरे का मकान हुआ करता है और आग लगने का भी शिकायत जो है गांव में ही ज़्यादा होता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि वहाँ से जो भी हम लोग कॉल करते हैं फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, तो उस पर आप चिंता करें और तुरंत कार्रवाई करें। इसके लिए हम पूरे पंचायत के तरफ से आपको धन्यवाद देंगे। एरिया में और मैंने देखा है कि बिरौल और ये घनश्यामपुर एरिया में घटनाएं काफ़ी हुई है। मेरा 22-24 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का। सारे टोपोग्राफी में मैंने काम किया है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में काम करने का हम लोग को अनुभव है। तो जो हम लोगों की साइकोलॉजी और लोगों का जो रहन सहन है, उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था है, उस हिसाब से हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसीलिए सरकार बार बार वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। सरकार है तो यहाँ पर जो काउंट है, मतलब जितने लोग हैं काम करते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए, ग्राम बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ा एरिया है और मैन पावर है जो कि मतलब ऑफिसर्स हैं काफ़ी कम है, तो एक साथ सब जगह जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है या फिर उतना हेल्प नहीं मिल पाता है। तो ये जो इस टाइप का जो ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और जो भी बताएं, जागरूक होने का बहुत ज़रूरत है। लोगों को खुद में जागरूक होना चाहिए और पता होना चाहिए। होता क्या है कि इमरजेंसी जब मतलब फायर या कुछ ऐसा मॉल वगैरह में आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मतलब कैसे ऊंचे ऊंचे मॉल से लोग आग लग जाता है तो या बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है। स्पेशली मॉल वगैरह में जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो फायर डिपार्टमेंट से फायर एनओसी मिलता है, तो और हर जगह फायर एग्जिट रहता है, वहाँ पे आग को बुझाने का सही मतलब व्यवस्था रहता है। तो अगर सबको पता होगा कि कैसे बुझाना है आग को या कैसे इस पर कंट्रोल करना है, तो हम लोग उससे फाइट कर सकते हैं। पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। और को महीने में एक बार वो लोग इंस्पेक्शन करें, जिससे हम लोग को ये पता चले कि आग से बचने के और क्या क्या कारण हैं और कैसे बचाया जा सकता है अपने हॉस्पिटल। क्योंकि हॉस्पिटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वहाँ पे किसी की जान और सबका मोस्ट प्रावधान रहता है। उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग सुनिश्चित रहते हैं और सारे काम को करने में सक्षम भी हैं। बहुत मेरे 2 हॉस्पिटल हैं, IV स्मृति आरोग्य सदन भी है, वहाँ पे भी ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं और चाहता हूँ कि सर भी उसमें हम लोग का हेल्प करते हैं और आगे करते रहें, जिससे हम लोग को ये पता चले कि आगे में और क्या है जिससे हम लोग सुनिश्चित करें। जैसे हूँ उसी पर काम कर रही हूँ और मैं घर घर जा कर के अपने महिला सबको समझाती हूँ और एक साथ जुड़ करके सब काम करते भी हैं। यहाँ HSN का भी हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है जो महिला सब के लिए
जागरूक करना है, घर घर जाकर जागरूक करना है। और ये भी बहुत अच्छी बात है जो इसके अग्नि के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। तो हम लोग सभी दीदी को अपना में जागरूक करेंगे, घर घर जाकर समझाएंगे अग्नि से बचाव कैसे हो सकता है। उसको रोकथाम के लिए पहले से हमको अपना कदम उठाकर रखना चाहिए ताकि आने वाले समय परेशानी नहीं हो। और समय जब आग लगती है तो कितना मिटा देता है, उड़ने में भी बहुत समय लगता है। इसलिए हम सभी दीदी मिल करके इस पर जोर शोर से घर घर जाकर समझौता करेंगे, समझाएंगे और काम करने के साथ करेंगे। ये सेमिनार सह कार्यशाला कार्यक्रम है। शहर के जितने वेरिएंट्स के लोग हैं, चाहे वो व्यवसायिक हों या किसान हों या जीविका दीदी हों या आम जन हों, सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया है। इस पर फोकस किया जा रहा है कि आग की आपदा से पूर्व कैसे तैयारी करें, उसका बचाव कैसे करें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस भी दे रहे हैं और हम लोगों को सुझाव भी दे रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं। और इनको प्रतिभागी के तौर पर भी हम लोग जो है इनको मौका दे रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और हम लोग उसमें कहाँ तक हेल्पफुल हो सकते हैं और उन समस्याओं से लड़ने के लिए, उसके निदान के लिए इनके तरीका भी हम लोग बता रहे हैं। सर, जितनी जानकारियाँ इन लोगों ने दी है, सभी संस्थाओं से लोग आए हैं। विभाग का भी दायित्व बनता है कि वो भौतिक सत्यापन करे और उस चीज़ की जानकारी वहाँ जाकर ले। तो इसके लिए आपके विभाग कुछ कर रही है या नहीं, जो कि अब गर्मी शुरू हो गई है? ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम लोग का फोकस भी इसी प्रश्न के उत्तर में है। आप बगल में देख रहे हैं कि जिन लोगों ने जो सुझाव दिया उसको नोट डाउन किया जा रहा है और हम लोग बारी बारी से सारे लोगों को, जितने भी लोग सुझाव दिए हैं, उस सभी का भौतिक सत्यापन हम लोग करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर बतलाया है कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था की है, उसको हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर उनकी व्यवस्थाएँ हैं कि नहीं है। यदि व्यवस्थाएं नहीं होगी तो उनको हम लोग जो है सब 2 दिन 4 दिन का मौका देंगे वहाँ पर लागू करने के लिए। यदि उसके पश्चात भी नहीं सुनेंगे तो उनको नोटिस किया जाएगा और फिर उन पर उसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई संदेह या शक नहीं है। मुझे आग से बचाव करना है, इस शहर को बचाना है, यहाँ के नागरिकों को बचाना है, यहाँ के प्रॉपर्टी को बचानी है, यहाँ की सरकारी संपत्ति को बचानी है, यहाँ के जान माल की क्षति होने से बचानी है। हर कीमत पर, हर स्थिति में बचाई जाएगी। गांव में भी इस प्रकार के मॉक ड्रिल किए जाए। गांव में अलग फोकस किया गया है, टीम के गठन किया गया, मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि जीविका दीदी को इसीलिए इसमें शामिल किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वीमेन एम्पावरमेंट पर, ताकि खाना बनाते समय गलतियां होती है या बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं और वे जाते हैं कटनी करने के लिए और गेहूं के थ्रेसिंग करने के लिए, वहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीकर छोड़ जाते हैं, उससे आग की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। बच्चों को घर में बंद करके चले जाते हैं और चूल्हे की आग लगती है, बच्चे हताहत हो जाते हैं। इस राज्य के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। इससे बचाव के लिए उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं, टेंट कर रहे हैं। सर, शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो हमको लगता है कि शैक्षणिक संस्थान के लोग यहाँ शायद नहीं के बराबर आए हुए हैं। शहर में बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, उसके प्रतिनिधि सर यहाँ नहीं आए हुए हैं। सर, इस पर क्या आपका कहना है कि आखिर या उन लोगों को सूचना नहीं दिया गया या वो लोग आए नहीं? सूचित तो किया गया है लोगों को और मुझे लगता है कि एक तरह का इग्नोरेंस है। हम लोग अगला ये यदि नहीं आएंगे तो इनको जो है सो कानूनी तौर पर हम लोग जो है सो एडवाइजरी नोटिस करेंगे और इनको पेनाल्टी के प्रोविजंस जो है जो बना हुआ है सरकार की तरफ से, कि सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो हम लोग इन पर कार्रवाई करेंगे। सरकार को भी लिखेंगे इसके लिए? और बिल्कुल उनके जो है सो जो सरकार है, जो डीओ हैं, उनको हम लोग लिखेंगे कि इनके स्तर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है और यदि कोई घटनाएं होती है तो ये व्यक्ति उसमें जिम्मेवार मानते हुए इनके विरुद्ध जो भी पेनल कोड के तहत प्रोविजंस है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।